हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी स्कॉलर सब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। राइट, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेसिक चैप्टर फॉर द क्लास 10th एंड क्लास 11th ऑल्सो। ठीक है, क्लास 10th का अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, वो एक्सप्लेन मी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? जनरली सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइट, क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी शेल्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी शेल्स आर प्रेजेंट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, एटम के पास 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हेनेवर आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन इसके पहले परफॉर्म की है, व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो प्रेजेंट था उसे रिमूव करके उसका आयंस फॉर्म किए, फिर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स वेयर वी आर गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो चेंज होगा। ठीक है, जनरली दिस टाइप अकर्स इन वेयर द न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज प्रेजेंट। मतलब न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री परफॉर्म की जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वहाँ पे जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स जनरली इसका यूजफुलनेस होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं हम आइसोटोप्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? अगर मैं एक एटम एक्स एटम दे दूंगी, ठीक है, एक्स एटम दे दूंगी और उसमें कहूंगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12, इस तरह से कह दूंगी। ठीक है, सो आई विल से आस्क यू, आई वांट टू आस्क यू हाउ मेनी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इट? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 12। वाई? इफ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन द एटॉमिक नंबर मीन्स the number of protons इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये इस कितने हैं? 12 है। सो एटॉमिक नंबर किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्पीशीज पे कोई चार्ज आ जाए, फॉर एग्जांपल x प्लस x माइनस करके कोई चार्ज आ जाए, देन यू कांट से दैट इट इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बिकॉज द प्लस माइनस चार्ज अकर्स by losing or gaining of electrons. Right, so atoms with the same atomic number but different mass numbers are called isotopes. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, what do you mean by mass numbers? Mass number is summation of number of protons plus number of neutrons. number of protons और number of neutrons का जो summation होता है तो उन्हें कहा जाता है mass number। ठीक है, protons plus neutron यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो आइसोटोप्स उन्हें कहा जाता है ऐसे स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर जो डिफरेंट हो। ठीक है, कंसिडर कीजिए कोई एक स्पीशीज है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए, यहाँ पे लिख दिया है बी। ठीक है, तो ए जो है सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है मास नंबर। क्या लिखा जाता है? मास नंबर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम। एंड बी सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो याद रखिए, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है मास नंबर और सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं इसको रब कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर इज सेम इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स होंगे उनका जो नंबर है जैसे 12, 13, वो जो है सेम होंगे उन दोनों स्पीशीज में। मैं इधर ए स्पीशीज कंसिडर करती हूँ और ए डैश स्पीशीज कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम देन वी कैन से दैट इफ दिस स्पीशीज आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो उनकी जो अरेंजमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस is known as electronic configuration will be the same. राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करती हूँ
7, ठीक है, मैं 7 नंबर कंसिडर करती हूँ। मैं कंसिडर करती हूँ कि एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इट विल बी 2 and 5. If the number of electrons same, then the arrangement will also be the same. So the same electronic configuration, ठीक है. If same electronic configuration, the valence electrons will be same. What do you mean by valence electron? The electrons that are present in the outermost शेल, आउटरमोस्ट शेल यानी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है. सो हेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 5 है यहाँ पे क्या है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड व्हेनेवर वी परफॉर्म द रिएक्शन वी रिमूव और ऐड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ओनली, वहाँ से रिमूव किए जाते हैं. कोर शेल मीन्स द इनर शेल से रिमूव नहीं किए जाते. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल इज सेम देन वैलेंसी विल ऑल्सो बी द सेम. वैलेंसी सेम होगी जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. क्या क्या सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे. सो हेंस द केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो बी द सेम. हो गया यार, ठीक है, वेरी गुड. सो व्हाट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस मीन्स द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनका जो समेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. और उनकी जो इसके वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें भी डिफरेंस आएगा, ठीक है. तो 4 सिमिलरिटीज थी और 2 जो थे डिफरेंस थे. इस एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के आइसोटोप. हाइड्रोजन के आइसोटोप. सो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का क्या नाम है, हाइड्रोजन के, इसको कह सकते हो आप प्रोटियम भी कह सकते हो, यू कैन कॉल्ड इट एज प्रोटियम. वन इज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है. 3 आइसोटोप्स होते हैं. प्रोटियम इज H11, H11 मैं ऊपर लिख देती हूँ. प्रोटियम इज H11, ड्यूटेरियम विल बी H21 and tritium will be H31, ठीक है. tritium will be H31. how they are going to differ I will explain you here, ठीक है. मैं इसको इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रोटियम क्या है, H11, ड्यूटेरियम क्या है, H21, ट्रिटियम क्या है, H31, ठीक है. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये जो सबस्क्रिप्ट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो एटॉमिक नंबर विल बी 1, 1 एंड 1, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो 1, 1, 1, ठीक है. मैं थोड़ी थिकनेस इंक्रीज कर देती हूँ. okay, number of electrons, number of these are the electrically neutral species, so number of electrons will also be the same, 1, 1 and 1, okay. and the mass number मतलब number of protons plus number of neutrons. यहाँ पे mass number दिया गया है, कितना है इसका, 1, 2, 3. so the mass number will be different. as we have studied, isotopes are those where the atomic numbers are same and mass numbers are different. so you can see the example. अब number of neutrons कैसे find करेंगे, फॉर्मूला क्या है नंबर मास नंबर का, मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, कितने, मास नंबर पता है 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं. सो इट्स मास नंबर विल बी 1 - 1 इक्वल टू 0, राइट. व्हाट विल बी द ड्यूटेरियम मास नंबर, मास नंबर कितना है 2 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1. सो इट्स मास number of neutron will be 1. tritium mass number is 3 and minus number of proton, so mass number is 2. so an element in the periodic table where neutrons are not present in its nucleus is the hydrogen one. कौन सा है वो, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है. आइसोटोप्स का एग्जाम्पल हो गया, समझ आया आप सबको.
So these are the photos. Another example is, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कंप्लीट कीजिए, फिर आप आंसर देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर, क्या है? हमने सीरीज लर्न की थी, आप बताइए क्या है? 8 है, राइट? 8। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर 8, 8, 8, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम 8, 8, 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज दिस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 8, 8, 8. मास नंबर जो सुपरस्क्रिप्ट में दिया गया है, सुपरस्क्रिप्ट में दिया गया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर. सो मास नंबर क्या होगा? 16, 17, 18. Then how to find the number of neutrons? Mass number minus number of protons. So mass number is 16 minus 8. So answer will be the 8 neutrons are present. 17 minus 8. So 9 neutrons are present, right? Sorry, इधर क्या आएगा? 18 minus 8 इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो ऑक्सीजन के जो दो आइसोटोप है, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18, 3 आइसोटोप्स है, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो 8, 9 एंड 10 है, एंड मास नंबर इज ऑल्सो डिफरिंग बट द एटॉमिक नंबर्स आर सेम. सो हेंस वी कैन से दैट दिस आर द आइसोटोप. समझ आई आपको आइसोटोप्स की बात? हमने दो एग्जाम्पल किए, एक थे हाइड्रोजन के और एक थे किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है. अभी आइसोबर्स की बारी. आइसोबार्स मतलब आइसोबर्स, टू डिफरेंट एटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आइसोबार्स हम किस में देखते हैं? टू डिफरेंट एटम्स में देखा जाता है, ठीक है. टू डिफरेंट एटम जस्ट लाइक ए एंड बी, अनदर टू डिफरेंट इन विच हैव सेम मास नंबर. मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो क्या होगा? सेम होगा. आइसोटोप्स में पूरा अपोजिट कैरेक्टर्स आ रहे हैं आइसोबार्स में, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा. उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे आइसोबार्स के वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. मींस आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आर ऑलमोस्ट अपोजिट टू ईच अदर. दैट स्पीशीज आर नोन एज आइसोबार्स. क्या कहा जाता है उन स्पीशीज को? आइसोबार्स कहा जाता है. सो अगर सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे. अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट होंगे तो उनकी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है ए, एक स्पीशीज है बी, एक का 3 है एक का 4 है, ठीक है. 3 है 4 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ. तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? 2-1 और इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? 2-2. So their electronic configuration will also be different. So hence if the electronic configuration is different, then the valence electron present in its valence shell will also be different, right? Different होंगे. So hence there will be difference in their chemical properties. Chemical properties में क्या होंगे? Difference होंगे. But the sum of number of protons and number of neutrons will be same. Hence their mass number क्या होगा? उनका same होगा. Mass number कैसा होगा? Same होगा, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं किसे? आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है. सो एटॉमिक नंबर क्या है? दिस बिलो 1. क्या है एटॉमिक नंबर? मेरे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 19, 20, राइट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, 19 एंड 20. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 18, 19 एंड 20. मास नंबर, द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट 40, 40 एंड 40. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मास नंबर कितना है? 14 एंड 18. इधर 14 minus 19, इधर 14 minus 20. So here will be 20, here will be 21, here will be 22. ठीक है, ठीक है, 22. Okay, these are the species.
गॉट इट? आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स का डिफरेंस समझ आया? चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि आपका नॉलेज कितना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। फर्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन है। सो दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इजंट इट राइट? नो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग और ये ऑप्शन भी रॉन्ग। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, नो, दे हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। सो एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। ओके, गॉट द आंसर? ट्राई टू सॉल्व द आंसर बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एनटीएससी दिल्ली स्टेज 2012। 2012 में एनटीएससी का जो एग्जाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर 3 एटम्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, 3 एटम्स ए बी एंड सी। ए हैज 90 प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ए के पास 90 प्रोटॉन है एंड 146 न्यूट्रॉन्स है, 146 न्यूट्रॉन्स है। और फिर बी हैज 92 protons and 146 neutrons, right? And C has 90 protons and 148 neutrons. Okay, 148 neutrons. So they have asked which of these atoms are isotopes and isobars. As we know, isotopes कौन होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, राइट? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। सो यहाँ पे देखिए किसका एटॉमिक नंबर सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर, राइट? एटॉमिक नंबर। सो ए एंड सी आर isotopes. A and C are isotopes. Yes, this option can be the answer. A and B wrong. This option is also wrong. मतलब option A and C में से एक one will be the answer. Okay, उसमें से एक क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, isobars. What do you mean by isobars? क्या होगा आइसोबार्स का मतलब? उनका जो मास नंबर है वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मास नंबर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मास नंबर। क्या होगा यहाँ पे मास नंबर? कैलकुलेट कीजिए। 6 3 236, राइट? इसका बी का मास नंबर क्या होगा? 238 एंड सी का भी मास नंबर क्या होगा? 238। व्हाट आई हैव कैलकुलेट द मास नंबर, मास नंबर का। सो द स्पीशीज हुज मास नंबर इज सेम इज नोन एज आइसोबार्स। तो कौन सा आइसोबार्स होंगे? बी एंड सी। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।